वेलकम टू द टैरो किंग अवैस मिर्ज़ा। कैसे हो आप सब? होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत ही पॉजिटिव होंगे और बहुत ही हैप्पी होंगे और कुछ जानने के लिए बेताब होंगे। आई नो दैट वेल। सो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है डीपेस्ट इमोशन ऑफ योर पर्सन, कि आपके पर्सन डीपली इस टाइम पे आपको लेके क्या सोच रहे हैं, उनके माइंड के अंदर क्या है। सो मोस्टली आप में से लोगों का क्वेश्चन होगा कि क्या सर वो हमारे साथ रीयूनियन करेंगे या फिर नहीं करेंगे, क्या वो हमें कमिटमेंट देंगे या फिर नहीं करेंगे, क्या वो इस टाइम पे रिग्रेट में है या नहीं है। इवन कि हर क्वेश्चन जो भी आपके माइंड में इस टाइम पे चल रहा है, हर क्वेश्चन का आंसर आपको इसी वीडियो के अंदर मिलने वाला है। सो वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करना है एंड केयरफुली वॉच करना है, हर पॉइंट को, हर चीज़ को थोड़ा सा गौर से समझना है, बिकॉज इट्स अ बेनिफिट फॉर यू। सो चलें ये चीज़ स्टार्ट करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक करके कनेक्ट हो जाइए हमारे साइकिक इंट्यूशंस के साथ, हमारे साइकिक पावर के साथ, और कनेक्ट हो जाइए हमारे इन टैरो हब कार्ड्स के साथ, बिकॉज इट्स अ टैरो किंग अवैस मिर्ज़ा। सो लेट मी शफल द कार्ड। जो भी आपके मन के अंदर क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चंस को आप रेडी रखिए। और आज के इस वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता चलूँ, आज आपको एक रिचुअल भी देने वाला हूँ। छोटा सा रिचुअल होगा बट बहुत ही मजे का होगा। आपको रिजल्ट देगा सिर्फ और सिर्फ 3 दिन के अंदर। लाखों रुपया दिया है लेकिन रिजल्ट नहीं आया, और रिचुअल का रिजल्ट जो है आपको 3 दिन के अंदर श्योरली मिल जाएगा। रिचुअल बहुत ही मजे का होने वाला है। रिचुअल क्या है, कब करना है, कैसे करना है, इसे मैंने सीक्रेट इस वीडियो के अंदर छुपा रखा है। सो लेट मी शफल द कार्ड। जैसे जैसे मैं शफलिंग कर रहा हूँ, सो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करके अपने पर्सन को इमेजिन कर लेना है, दैट्स ऑल। सो लेट मी शफल एंड लेट मी चेक। ओके, सो आई एम गेटिंग दिस वन। हियर इज अ कार्ड ऑफ 9 ऑफ एथमस। ओके, सो सैडनेस आपको दिखाई दे रही है, इंतजार दिखाई दे रहा है, वेटिंग पोजीशन के अंदर दिखाई दे रहे हैं। डीपेस्ट इमोशंस हम फाइंड आउट कर रहे हैं ना योर पर्सन के। ओके, पर्सन ऑन योर माइंड, जो भी आपके पर्सन है उनके डीपेस्ट इमोशंस को लेके देखेंगे। 4 ऑफ एथमस। ओ माय गॉड, एथमस ही एंड एथमस दोनों ही एक दूसरे का वेट कर रहे हैं। एक रो रहा है और दूसरा बैठा जंगल में वेट कर रहा है। साथ में सॉर्ड्स भी दिखाई दे रही हैं, 4 ऑफ सॉर्ड्स हैं यहाँ पर। ओ गॉड, ओके। सो लेट मी शफल मीन्स के आप ही नहीं बल्कि आपके पार्टनर भी पेन के अंदर हैं। ओके, सो यहाँ पर जो है किंग ऑफ पेंटिकल आ चुका है। यू नो दैट वेल कि आपके पर्सन जो हैं वो पैसे के लिए बहुत क्रेशियस थे, बहुत ज़्यादा पैसा कमाने के लिए कोशिश कर रहे थे, बट वो फेल हो चुके हैं शायद। बट एनीवे लेट मी चेक मोर। ओके, सो मुझे और यहाँ पर दिखाई दे रहा है 10 ऑफ wands। यू नो दैट व्हाट इज़ द साइन। ओके, सो विशेस जो है बहुत ज़्यादा है लेकिन मजबूरियाँ भी साथ साथ बहुत ज़्यादा है। सो कार्ड्स इज शोइंग मी लाइक दैट। सो लेट मी शफल्स मोर एंड लेट मी चेक। ओके, सो प्लीज़ यूनिवर्स मुझे अच्छे से गाइड कीजिए, जो इस टाइम पे वीडियो देख रहे हैं इनके पर्सन की डीपेस्ट इमोशंस इनके लिए क्या है। ओके, सो यहाँ पर आ चुका है द ओके द हॉर्न गॉड, मीन्स के सेंटर का साइन है। ओके, सो लेट मी चेक। ओके, so I'm getting very warm energy today. Why? Because here's the sign of star. स्टार का साइन भी आ चुका है। सक्सेस है कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप के अंदर, लेकिन क्या ऐसी बातें हैं जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ओके, सो लेट मी चेक मोर। गेटिंग दिस वन, दैट इज़ अ लॉर्ड ऑफ शैडोज। ओके, सो कोई ना कोई तो स्टॉक कर रहा है आपको, कोई ना कोई तो देख रहा है कि आप किस वे में जा रहे हो, किसके साथ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे। ओके, okay, so I'm getting here this is a 2 of pentacles. Okay, so means के डबल चॉइसेस हैं आपके पर्सन के साथ, और किसी एक को उन्होंने फाइनलाइज करना है लेकिन आपके पर्सन नहीं कर पा रहे, थोड़ा सा जो है चूसन के प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, पजल हैं। ओके, so here's a final card of this reading and it's giving the page of chalices. Okay, so it's mean कि कुछ ना कुछ जो है इमेजिन करने की कोशिश कर रहे हो आप, लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हो, रिजल्ट तो यहाँ पर हमें मिलने वाला है। देखते हैं जी क्या क्या साइन आता है। ओके, सो सबसे पहले हम डीपेस्ट इमोशंस के बारे में बात करने से पहले आपको बताते चले हमारा हीलिंग का प्रोसेस बहुत ही अच्छे से चल रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की वर्किंग हो रही है और बहुत से लोग हील हो चुके हैं। ओके, सो रिव्यूज़ आप हमारे इस पेज के ऊपर, यूट्यूब चैनल के पेज के ऊपर देख सकते हो। बहुत अच्छे अच्छे रिव्यूज़ हैं आप लोगों की तरफ से, थैंक यू सो मच। और हीलिंग के लिए अगर आप चाहते हो, आपको मनी को लेके प्रॉब्लम है, आपको हेल्थ को लेके प्रॉब्लम है, वेल्थ को लेके या किसी भी चीज़ को लेके प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप, लव, रोमांस, ईच एंड एवरीथिंग दैट यू वांट टू हील, आपको जस्ट ऐसा करना है, कमेंट सेक्शन के अंदर जाना है, वहाँ पर अपना प्रॉब्लम टाइप कर देना है। कुछ भी आपका प्रॉब्लम होगा, अपने इनिशियल लेटर के साथ, अपने होरोस्कोप के साथ, अपने रियल नेम के साथ, अपने कॉलिंग नेम के साथ,
जैसे आप कंफर्टेबल हो आप जस्ट वहाँ पर लिख दो, तो क्या होगा विद इन 15 डेज आपको अच्छा एंड पॉजिटिव रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इट्स वेरी वेरी ऑसम फॉर यू। ओके, सो अभी आज हम बात करने वाले हैं डीपेस्ट इमोशंस ऑफ योर पर्सन। ओके, सो राइट, सो सबसे पहले हमारे पास 9 ऑफ सॉर्ट्स है, 4 ऑफ सॉर्ट्स है एंड यू कैन सी हियर, ठीक है ना। अब मुझे तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि तुम दोनों के अंदर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो चुका है, एक दूसरे को इग्नोरेंस, एक दूसरे के साथ नो कांटेक्ट, एक दूसरे के साथ बुरा भला कहना या कुछ भी ऐसा वैसा करना। सो बहुत सी चीज़ें जो हैं तुम दोनों के दरमियान ख़राब हो चुकी हैं ऑलरेडी। और यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप भी बहुत ज़्यादा रो रहे हो अपने पर्सन को लेके, और आपके पर्सन भी जो है अकेले में आपको लेके थोड़ा सा ये हीर रांझा वाला साइन यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। यू नो द वेल कि हीर रांझा में जब रांझे का कत्ल हुआ था तो रांझा इस पोजीशन के अंदर था, यू नो दैट, थोड़ा सा रिमाइंड करके देखना। सो वही साइन भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है एंड दिस इज अ वेरी वेरी लवर, मीन्स के दोनों के दरमियान एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा लव एंड इमोशंस एंड पेशेंस दिखाई दे रहा है। बट कुछ लोग हैं जो कि आप दोनों के दरमियान में ऑब्स्टेकल्स क्रिएट किए हुए हैं। अभी यहाँ पर मैं आपको क्लैरिटी के अंदर खुल के थोड़ा सा बताता चलूँ कि तुम दोनों के दरमियान में कुछ ऐसी वॉल्स हैं, कुछ ऐसी ऑब्स्टेकल्स हैं जो तुम दोनों को एक दूसरे के सामने नहीं आने देते। और तुम्हारे पर्सन जो है तुम्हें लेके बहुत ज़्यादा इस टाइम पे इमोशनल दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, रिग्रेट कर रहे हैं, तुम्हारे पर्सन रीयूनियन के लिए तड़प रहे हैं। और तुम्हारे पर्सन के अंदर की आग जो है ना वो यही है कि आज नहीं कल नहीं अभी के अभी जो है आप उनसे मिलो और उनके साथ जो है अपना रिलेशनशिप दोबारा से डेवलप करो, दोबारा से एक दूसरे के साथ मिलो। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन को जैसे आपके साथ मिलके एक पावर फील होती है, एक एनर्जी फील होती है, उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे उन्हें बहुत ज़्यादा सुकून मिला है, बहुत ज़्यादा ठंडक मिली है, जस्ट लाइक दैट कि बहुत ज़्यादा गर्मी के अंदर जैसे किसी को प्यास की ज़रूरत होती है वैसे ही यहाँ पर योर पर्सन इज जस्ट लाइक ए थर्स्टी क्रो, सॉरी थर्स्टी मैन। सो अब यहाँ पर आप समझ सकते हो कि तुम्हारे पर्सन जो है वो क्या चाहते हैं कि मीन के तुम्हारे साथ जो है। अच्छा, यहाँ पर मुझे आज ये काफ़ी देर बाद रीडिंग मुझे देखने को मिला है कि आपके पर्सन के माइंड के अंदर जो है ना वो आपके लिए एक लॉयल्टी देख रहा हूँ, आपके लिए एक रियलिटी देख लेता हूँ, आपके लिए एक रियल लव देख रहा हूँ, आपके लिए एक तड़प देख रहा हूँ, आपके लिए महसूसात देख रहा हूँ। बट मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि तुम्हें पाने के लिए या तुम्हारे साथ रिलेशनशिप रखने के लिए तुम्हारे पर्सन ने बहुत सी चीज़ों का लॉस किया है। इवन कि अपने इनकम का, अपने फाइनेंस का, अपनी बहुत सी चीज़ों का, अपने पेरेंट्स के बारे में भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ब्लॉकेजेस का सामना किया, काफ़ी चैलेंजेस का सामना किया। इस मीन के तुम दोनों का रिलेशनशिप जो है ना एक तो डिवाइन रिलेशनशिप है और ये सॉलमेट की एनर्जी कहीं ना कहीं दिखाई देता है। और लेकिन इस रिलेशनशिप को पाने के लिए ना तुम्हारे पर्सन ने बहुत से पापड़ बेले हैं, ठीक है ना, उन्होंने नहीं तुमने भी पापड़ बेले हैं, ये भी याद रखना। लेकिन मुझे जो क्लियरली थॉट्स यहाँ पर दिखाई दे रही है, रियलिटी है यहाँ पर लव की, है ना, लव की एक बहुत ही अच्छे से रियलिटी तुम कह सकते हो कि जैसे होता है ना कि एक फेक पर्सन होता है वो जी अभी अभी रिलेशनशिप बना, अभी भी प्यार मोहब्बत जल्दी से लिटा के काम शाम ठिशन ठा 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 और वो गया बाय बाय, ठीक है ना। आप फिर देखते रहते हो कि मेरे साथ हुआ क्या है, क्या हो गया है, क्या नहीं हुआ है, ठीक है ना। जज्बात के अंदर आके बहुत कुछ उल्टा सीधा हो जाता है। बट एनीवे यहाँ पर जो साइंस मुझे दिखाई दे रहे हैं ना बहुत ही क्लैरिटी के अंदर, क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा डीप लव के अंदर हो और सॉलमेट कनेक्शन जो है तुम दोनों का दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं जाके तुम दोनों एक दूसरे के साथ दोबारा फिर मिलने वाले हो, यूनियन के साइंस हैं। और रिग्रेट का जो है, रिग्रेट के बारे में अगर बोला जाए तो रिग्रेट नहीं है आपके पर्सन को, क्योंकि तुम्हारे पर्सन को ये भी है कि उसने कुछ ऐसा गलत किया ही नहीं है, ठीक है ना। सो दैट्स वाई तुम्हारे पर्सन को रिग्रेट नहीं है। उनकी डीपेस्ट इमोशंस जो है ना वो तुम्हें पाने के लिए बहुत ज़्यादा है और तुम्हें पाने के लिए बहुत ज़्यादा तड़प भी है उनके अंदर। और तुम्हारे साथ जो है मोहब्बत ही मोहब्बत, इस रिलेशनशिप के अंदर इतना कूट कूट के रियल लव बढ़ा हुआ ना, तुम यकीन जानो कि मैं क्या कहूँ अब यहाँ पर कि मीन्स के तुम्हारी तरफ से या तुम्हारे पर्सन की तरफ से इतना ज़्यादा अट्रैक्शन इसमें आया है, इतना ज़्यादा अट्रैक्शन आया है कि सारी की सारी दीवारें तोड़ के तुम्हारे पर्सन जो है भागने को उनका मन कर रहा है। उनका मन कर रहा है कि जल्दी जल्दी से तुम्हें मिले, जल्दी जल्दी से तुम्हारे साथ रिलेशनशिप बनाए। अब यहाँ पर मैं तुम लोगों के लिए एक ऐसा रेमेडी, एक रिचुअल लेके आया हूँ कि 3 दिन के अंदर इफेक्ट करेगा। वो रेमेडी रिचुअल क्या है, सरप्राइज है और इसी वीडियो के अंदर मैं देने वाला हूँ, लास्ट में मैं समझाऊंगा। इसीलिए तो मैं आज अपने साथ जो है एक बोर्ड भी छोटा सा लेके आया हूँ ताकि आप लोगों को समझा सकूँ, क्योंकि आप लोगों का किला होता है कि सर हमें थोड़ा सा लिख के समझाया करें। ओके, सो यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स भी है, यू कैन सी दैट कि तुम्हारे पर्सन जो है ना
दोबारा से पैसे के बादशाह बनने वाले हैं, दोबारा से चीज़ों को बेटर करने वाले हैं। लेकिन अभी के अभी लॉस तो हुआ है, आपके पर्सन को फाइनेंशियल लॉस तो गुजरा है। अब वो लॉस जो है वो तुम्हारी वजह से नहीं हुआ, ठीक है ना, लेकिन तुम्हारे पर्सन ने तुम्हें पाने के लिए हर चीज़ को दाव पे लगा दिया था पास्ट के अंदर, ठीक है ना, हर चीज़ को। इवन के तुम्हारे पर्सन कहते थे कि तुम्हारे साथ अगर नहीं तो किसी के साथ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, तुम्हारे साथ ही मैंने शादी करनी है, तुम्हारे साथ ही रहना है, ये और वो वट एवर फलां 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 फलां, ठीक है ना। तो सारी बातें तुम्हारे पर्सन ने की हैं। अब इसके अंदर फेक बात फेक नहीं है कि तुम्हारे पर्सन के रियलिटी के अंदर दिल में बहुत ज़्यादा मोहब्बत एंड केयरिंग थी। और यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि तुम्हारे पर्सन तुम्हारे बगैर चाय नहीं पीते थे, तुम्हारे बगैर खाना नहीं खाते थे, तुम्हारे बगैर कोल्ड ड्रिंक जो गैस वाली होती है ना, जिसे पीते डिकार आ जाती है, वो नहीं पीते थे। मीन्स कि तुमसे बहुत ज़्यादा लव था उन्हें। अब तुम्हारे पर्सन की वापसी मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है ना, बहुत जल्दी रीयूनियन होने वाला है, बहुत जल्दी एक दूसरे के साथ तुम मिलने वाले हो, बहुत जल्दी तुम दोनों का कम्युनिकेशन स्टार्ट होगा। बट तुम दोनों बहुत मिस कर रहे हो पास्ट की यादों को आजकल। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि पास्ट जब तुम्हारा रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था, कितने सुहाने दिन थे, कितना एक दूसरे के साथ लिपट लिपट के जो है पता नहीं क्या कुछ सेल्फियाँ लेते थे, क्या करते थे, वट एवर, आई डोंट नो अबाउट इट। बट तुम दोनों का रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल रिलेशनशिप था। ओके, सो अब ये रिलेशनशिप जो है अचानक से इसे क्या हुआ है, क्या वजह। अब ज़रूरी नहीं है कि हर रिलेशनशिप के अंदर थर्ड पार्टी घुसनी है और तुम्हारी जो है ना बैंड बजा के निकल जाना है उसने, ऐसा नहीं है। यहाँ पर थर्ड पार्टी अगर है तो दैट इज़ द बैड इवल आई, ठीक है ना, क्योंकि तुम दोनों का रिलेशनशिप जो है, बहुत से लोग जो है इस चीज़ को लेके जेलसी होते थे, इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा लोग बातें करते थे, अरे यार इन दोनों के दरमियान में प्यार देखो, अरे यार इन दोनों के दरमियान में ये देखो वो देखो। मीन्स के तुम दोनों के बारे में बहुत से लोगों की ज़ुबानों पे बातें होती थी। अब जितने लोगों की ज़ुबानों पे बातें होंगी उतने ही लोग जो हैं वो गलत भी सोचेंगे, ठीक है ना, उतने ही लोगों के माइंड के अंदर जो है नेगेटिविटी भी जाएगी, इतने ही लोग जो हैं तुम दोनों को नज़र का शिकार भी करेंगे कि मीन्स के तुम दोनों के रिलेशनशिप को नज़र लगी है, ऐसा क्लैरिटी, ठीक है ना। अब वो किसी की भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि तुम दोनों के रिलेशनशिप को बिल्कुल भी बर्दाश्त, बिल्कुल भी एग्री नहीं कर रहे थे, बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी तुम दोनों के रिलेशनशिप को लेके। दैट्स वाई जो है रिलेशनशिप थोड़ा डिस्ट्रॉइंग पोजीशन के ऊपर गया। लेकिन 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 यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा, रीयूनियन के साइन बहुत ज़्यादा डीपली है, ठीक है ना, रीयूनियन। क्योंकि एक चीज़ याद रखना कि अगर तुम भी सच्चे हो, तुम्हारे पर्सन भी सच्चे हैं, तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम दोनों को मिलने के लिए नहीं रोक सकती है। लेकिन हर वीडियो के अंदर, हर रीडिंग के अंदर को मैं कोशिश करता हूँ आपको एक बात, एक लेसन दे सकूँ। और वो लेसन ये है कि अगर तुम दोनों के रिलेशनशिप से ना तो तुम्हारे पर्सन की फैमिली को कोई फ़र्क पड़ रहा है, ना तो तुम्हारी फैमिली को कोई फ़र्क पड़ा है, तो यकीन जानिए इससे खूबसूरत, इससे प्यारा रिलेशनशिप है ही कोई नहीं। अगर तुम्हारे माँ बाप नाराज़ हैं या फिर तुम्हारे पर्सन के माँ बाप नाराज़ हैं ना इस रिलेशनशिप से, तो यकीन जानो टांग मारो इस रिलेशनशिप को, तोड़ दो, दफ़ा करो, भाग जाओ। क्योंकि एक बात याद रखना कि तुम्हें जिसने पैदा किया है ना, तुम्हारी माँ ने पैदा किया, अगर तुम उसके ही नहीं बन पाए तो तुम किसी के नहीं बनोगे। ये बात मैं लिख के देता हूँ 110%, ठीक है ना। सो कोशिश करना है कि तुम्हारे पेरेंट्स और उसके पेरेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हों तुम दोनों के रिलेशनशिप से। देन ये रिलेशनशिप भी तुम्हें प्यारा लगेगा और तुम्हारे लिए कभी कोई हर्डल नहीं आएगी, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे 10 ऑफ वांस मीन्स कि बहुत सी सख्तियाँ, बहुत सी मुसीबतें, बहुत सी टेंशनें तुमने झेली हैं। तुम्हें पता भी था कि तुम्हारे पर्सन जो है कुछ गलत हरकत के अंदर मुलव्वस हैं, कहीं ना कहीं जो है किसी के और के साथ उनका रिलेशनशिप या समथिंग लाइक दैट, कुछ भी उनके बारे में सीक्रेट्स तुम जानते थे, लेकिन तुमने फिर भी रखे हैं उनके सीक्रेट्स, ठीक है ना। अभी भी तुम उनका बोझ उठा के चल रहे हो, आई नो दैट, ठीक है ना। अब ये जो बोझ है कितना टाइम उठाओगे, कितना देर चलोगे। तुम्हारी हेल्प के लिए एक शहजादा आया खड़ा है यहाँ पर, यू कैन सी दैट दे ऑनर्ड गॉड ऑन गॉड। ओके, सो इट्स मीन के इंसेंटर का साइन है कि कहीं ना कहीं तुम्हारी हेल्प जो है एंजेलिक होती हुई दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं यूनिवर्स तुम्हारी हेल्प करना चाहता है और इस रिलेशनशिप को बहुत ही ब्यूटीफुली आगे बढ़ता हुआ तुम देख पाओगे। और कैसे देख पाओगे, क्योंकि ये चैलेंजेस जितने भी तुमने उठाए हैं ना, जितनी भी चीज़ें तुमने बर्दाश्त की हैं, सख्तियाँ बर्दाश्त की हैं, मारें बर्दाश्त की हैं, गलत बातें बर्दाश्त की हैं, तुम्हारे ऊपर डाउट्स लगे, तुम्हारे ऊपर बहुत ज़्यादा लोगों ने तानाज़नी की, बहुत बुरा भला कहा, तुमने हर चीज़ को बर्दाश्त किया, हर चीज़ को फेस किया। फेस करने के बाद जो है तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम्हें रिवॉर्ड मिला, ठीक है ना। अभी रिवॉर्ड मिलने का टाइम आ चुका है तुम्हें, ठीक है ना। और तुम्हारे पर्सन की डीपेस्ट इमोशंस यही यू कैन सी इज द ट्रू लव करते हैं। वो बहुत सी यूनिवर्स की बहुत सी चीज़ों को अपने साथ लिए फिर रहे हैं और यूनिवर्स तुम दोनों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हुई दिखाई दे रही है तुम दोनों के रिलेशनशिप का। एक बात याद रखना, एक बात अगेन याद रखना कि अगर यूनिवर्स भी राज़ी है, अगर तुम दोनों भी राज़ी हैं,
तो याद रखिएगा कि तुम दोनों के रिलेशनशिप के अंदर कोई भी खलाई मखलूक नहीं टपक सकती। अगर कोई थर्ड पार्टी आएगी तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ से रिमूव हो सकती है। बट ये बात याद रखना कि अगर तुम चाहते हो ना कि तुम्हारे रिलेशनशिप से थर्ड पार्टी रिमूव हो जाए, तो इसके लिए पहली कंडीशन ये है कि तुम दोनों का रिलेशनशिप सच्चा और अच्छा होना चाहिए। अगर सच्चा और अच्छा नहीं है तो तुम दोनों के दरमियान से थर्ड पार्टी रिमूव नहीं बल्कि और भी थर्ड पार्टीज आ सकती हैं। अब यहाँ पर 10 स्टार्स का साइन है, कहीं ना कहीं सक्सेसफुल इस रिलेशनशिप को देख रहा हूँ। बहुत ही देर बाद तुम्हारे पर्सन तुमसे कांटेक्ट करेंगे, बहुत टाइम हो चुका है, तुम बहुत वेट कर चुके हो अपने पर्सन का, लेकिन तुम्हारे पर्सन ने तुम्हें इग्नोरेंस ही दी है। लेकिन अकॉर्डिंग टू माई कार्स, अकॉर्डिंग टू माई यूनिवर्स, यहाँ पर जो है इग्नोरेंस का टाइम और ब्लॉकेज का टाइम और तुम दोनों के रिलेशनशिप का स्टॉप जो पॉज लग चुका था उसका टाइम खत्म होता हुआ देख रहा हूँ। और बहुत जल्दी, ज़्यादा टाइम फ्रेम जो है 2 मंथ्स के अंदर कोई गुड न्यूज़ तुम्हें मिल सकती है तुम्हारे पर्सन की तरफ से। और 2 मंथ्स के अंदर अंदर तुम्हें तुम्हारे पर्सन अप्रोच करेंगे बहुत ही वार्मली, बहुत ही अच्छे तरीके से। और अभी जो मैं रिचुअल बताने वाला हूँ ना, उस रिचुअल से क्या होगा चलिए थोड़ा सा एक्सप्लोर कर देता हूँ आपको। इस रिचुअल के थ्रू आप अपने पर्सन के माइंड के अंदर ऐसे घुस सकते हो। आपके पर्सन को आपके ड्रीम्स आएंगे, आपके पर्सन आपके बारे में याद करेंगे, आपके बारे में उनकी मेमोरीज दोबारा से पास्ट में आ जाएंगी, ठीक है ना। दोबारा से आपको प्यार करने लगेंगे, दोबारा से आपके बारे में सोचेंगे, दोबारा से अगेन के रीयूनियन, ठीक है ना। रीयूनियन का ये रिचुअल होने वाला है, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही ब्यूटीफुल रिचुअल होने वाला है। और इसके रिजल्ट जो है वो 3 डेज़ का मैं कहता हूँ, लेकिन 1 दिन में भी और 2 दिन में भी लोगों को मिल चुके हैं। अब यहाँ पर 10 स्टार का साइन है, स्टार, ओके। तो मीन्स कि तुम दोनों के रिलेशनशिप के अंदर सक्सेस तो है। अब ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि रियलिटी दिखाई दे रही है, रियलिटी, ठीक है ना। फ्रॉड नहीं है, चीट नहीं है कि तुम्हारे पर्सन भागेंगे नहीं, तुम्हारे पर्सन तुम्हारे साथ ही रहेंगे, कहीं ना कहीं तुमसे मिलते रहेंगे, ऑन ऑफ कंडीशन रहेगी, लेकिन एक प्रॉपर कंडीशन जो है वो तुम्हारे पर्सन की तुम्हारे साथ इन रिलेशनशिप फ्यूचर के अंदर हो पाएगी। अब यहाँ पर जो है एक चीज़ मैं बताता चलो कि तुम दोनों के दरमियान जो है ना चीज़ें सारी की सारी, यू कैन सी दैट कि यहाँ पर सूरज फूट रहा है, सूरज की किरणें फूट रही हैं, तो इसमें नेगेटिविटी एंड डार्कनेस रिमूव होने वाली है। अगर किसी ने ब्लैक मैजिक किया, वाइट मैजिक किया, येलो मैजिक किया, कुछ भी ऐसा वैसा किया, तो वो सारा का सारा ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। ऑटोमेटिकली ख़त्म होने के बाद तुम्हारा रिलेशनशिप दोबारा से डेवलप होगा और दोबारा से तुम एक नए रिश्ते पे, नए प्यार से, नई मोहब्बत से चले जाओगे। अभी की करंटली अगर सिचुएशन में आपको बताता चलूँ तो कि तुम्हारे पर्सन जो है तुम्हें डिफरेंट वे से स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है ना। हो सकता है कि वो सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, हो सकता है ईमो, हो सकता है कि स्नैपचैट, किसी भी प्लेटफॉर्म से है तो मैं स्टॉक कर रहे होंगे, ठीक है ना। स्टॉक तो कर रहे हैं, ठीक है ना। वो देखना चाह रहे हैं कि तुम कर क्या रहे हो, किसके साथ रिलेशनशिप हो, किसके साथ नहीं हो। तो डाउट्स जो हैं वो ऐसा ऐसा ख़त्म होना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन यहाँ पर जो अगेन यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल जो है वो मीन्स के चॉइसेस को शो करवा रहा है कि तुम्हारे पर्सन कभी इस तरफ सोच रहे हैं, कभी उस तरफ सोच रहे हैं, लेकिन झुकाव जो है आज की रीडिंग का वो तुम्हारी तरफ दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि तुमने लास्ट टाइम के अंदर वीडियो के अंदर टाइप किया हो अपना प्रॉब्लम रिलेशनशिप को लेके और तुम्हें बहुत ही अच्छे से जो है उसका रिजल्ट मिलने वाला हो, या फिर तुमने खुद कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन किया हो और तुम्हें उसका रिजल्ट मिलने वाला है। यस, तुम्हारे पर्सन तुम्हारे साथ कम्युनिकेशन को स्टार्ट करेंगे, तुम्हारे साथ मोहब्बत को, प्यार को दोबारा से स्टार्ट करेंगे और बहुत ही अच्छे से तुम दोनों एक दूसरे के साथ मिलोगे, ठीक है ना। रीयूनियन साइन है एंड यहाँ पर लॉट ऑफ शेडोज मीन्स के कहीं ना कहीं स्टॉकिंग दिखाई दे रही है और कहीं ना कहीं तुम्हारे पर्सन जो है तुम्हें तुम्हारी यादों को सोच रहे हैं, ठीक है ना। तुम्हारी यादों को बहुत ज़्यादा सोच सोच के जो है रो रहे हैं, पीट रहे हैं और कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें क्यों छोड़ा, नहीं छोड़ना चाहिए था। ड्रीम्स में भी तुम आ रहे होगे या फिर जो इंट्यूशंस के अंदर भी तुम आ रहे होंगे, जहाँ कहीं भी है तुम्हारा जो है रिलेशनशिप तुम्हारे पर्सन के साथ दोबारा वापसी मिलने वाला है। अब यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल मैं बताता चलूँ कि कहीं ना कहीं चॉइसेस हैं तुम्हारे पर्सन जो है। हो सकता है कि फैमिली ने कोई रिलेशनशिप आगे रखा हो, फैमिली ने कोई रिश्ता आगे रखा हो कि तुम इसके साथ चलो, उसको छोड़ दो, या फिर कहीं ना कहीं तुम्हारा माइंड जो है किसी ने ट्रैप कर लिया हो और अपनी तरफ बढ़ाने की कोशिश कर रही हो, या जो भी है वाट एवर मीन्स के थर्ड पार्टी जो है यहाँ पर है ज़रूर, ठीक है ना। 2 ऑफ पेंटिकल्स का साइन है, थर्ड पार्टी है ज़रूर, लेकिन ये थर्ड पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए खतरा बन सकती है, ठीक है ना। अब ये खतरा तो बनेगी, ठीक है ना, खतरा तो बनेगी, लेकिन तुम दोनों के रिलेशनशिप को नहीं तोड़ पाएगी। कुछ और हो सकता है तुम्हारे ऊपर या तुम्हारे पर्सन के ऊपर ब्लैक मैजिक कर सकती है और फाइनेंशियली या फिर किसी भी तरीके से तुम्हें हिट कर सकती है। हिट करने के बाद जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है तुम दोनों के दरमियान। अभी हम चलते हैं जी थोड़ा सा रिचुअल की तरफ, जिसका आपसे प्रॉमिस किया था। अब रिचुअल आपको बताते हैं जी कैसे आपने करना है, कैसे नहीं करना। सो लेट मी स्टार्ट राइट नाउ, ओके। सो आपको करना क्या है, ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक पेपर लेना है, बिल्कुल ब्लैंक वाइट पेपर, ठीक है ना। वाइट पेपर जिसके ऊपर लाइंस ना हो, जैसे ये ना एक ब्लैंक सरफेस आपको दिखाई दे रही है, इसके ऊपर किसी किस्म की लाइन नहीं है, तो ऐसा आपने पेपर लेना है, ठीक है ना। अब ये रिचुअल बहुत ज़्यादा फास्ट है,
बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, ठीक है ना। इस रिचुअल के करने से आप रात को डर भी सकते हो या फिर आपको ऐसा भी फील हो सकता है कि आप अगर सोए पड़े हो तो तुम्हारे पर्सन जो है तुम्हारे बगल में खड़े हैं, तुम्हें ऐसा फील हो सकता है, ठीक है ना। ये रिचुअल तुम्हें बताने वाला हूँ, लेकिन इसे करना तब है जब बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जब बहुत ज़्यादा तुम्हें ज़रूरत है तभी इस रिचुअल को करना है। अदरवाइज इस रिचुअल को छेड़ने की गलती मत करना, ठीक है। बिकॉज बहुत ज़्यादा पावरफुल है, यूनिवर्सल एनर्जीज फ़ौरन से वर्क करती है जैसे आप इस रिचुअल को करते हो, ठीक है ना। यहाँ पर आपने क्या करना है, अपने पर्सन का नाम लिखना है, ठीक है ना। पर्सन का नेम ऑफ योर पर्सन, ओके। अब अगर आपको आपके पर्सन की मदर का नाम पता है, ठीक है ना, मदर नेम, ठीक है ना, तो यहाँ पर आपके पर्सन की मदर नेम आ जाएगा, ठीक है ना। मदर नेम आ गया और नेम ऑफ योर पर्सन, ओके। सो ये दोनों आपने लिख लिया। अगर मदर नेम नहीं पता, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको उनकी मदर नेम नहीं पता, तो उनको डेट ऑफ बर्थ मालूम होगी क्योंकि सेलिब्रेट तो हैप्पी बर्थडे एक दूसरे की करते रहे होगे। सो डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ पर लिख लेनी है, ठीक है ना। अब ये तीन चीज़ें, तीनों में से दो चीज़ें मीन्स के नेम ऑफ पर्सन ये तो मस्ट है कि तुम्हारे पास होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ जो है ये तुम्हारे पास होनी चाहिए, या मदर नेम, ये चीज़ें हैं तुम्हारे पास, तो देन ये रिचुअल वर्क करने वाला है, ठीक है ना। अब एग्जाम्पल एक समझा देता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल, अब फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पर्सन का नेम है, अब यहाँ पर कोई भी हम नेम ले लेते हैं जी, जॉन, ओके। सो जॉन इज़ योर पर्सन नेम, जॉन, ठीक है ना। JHON, ठीक है ना, ऐसे कैपिटल लेटर्स में लिख लेना है। और यहाँ पर उसकी मदर का नाम है आसिया, ओके, ASIA, ठीक है ना। ये उसका नेम है, उसकी मदर का नेम, ठीक है ना। अब अगर मदर नेम नहीं पता तो आपने डेट ऑफ बर्थ लिख देना है, ठीक है ना। यहाँ पर फॉर एग्जांपल 8/8/1994, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल ये है। जैसे ही आपको पता है उनका नेम तो आपको पास आ गया, उनका मदर नेम आ गया, उनका डेट ऑफ बर्थ आ गया, ठीक है ना। ये चीज़ें आपने ऐसे लिख लेनी है, ठीक है ना। मदर नेम या डेट ऑफ बर्थ दोनों में से एक चीज़ लिखनी है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। इसको आपने एक ब्लॉक के अंदर लिख लेना, ये ब्लॉक। अब ये जो ब्लॉक आपने लगाया ना, तो ये बात मेरी याद रखना, ये ब्लॉक आपका ब्लॉक है, ठीक है ना। मीन्स कि हमने क्या करना है कि आपके पर्सन आपको मिस करें, 24 घंटे आपको याद करें, आप ही के बारे में तड़प रहे, आपको वो कांटेक्ट करें, कॉल करें, वट एवर जो भी है, ठीक है ना। यहाँ पर आप लिखोगे अपना नेम, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल योर नेम इज़ सारा, SARA, ठीक है ना। सारा लिख दिया। अब सारा आप अपना मदर नेम लिखोगे, और मुझे नहीं मीन्स के होपफुली आपको आपका मदर नेम पता होगा, ठीक है ना। मदर नेम, ठीक है ना। जो भी है आपने कैपिटल लेटर्स के अंदर लिखना है, ठीक है ना। कैपिटल लेटर्स के अंदर, स्मॉल लेटर के अंदर नहीं लिखना। अपना नेम भी कैपिटल लेटर के अंदर और मदर का नेम भी कैपिटल लेटर के अंदर। और यहाँ पर अगेन आप टाइप करोगे सारा, ओके। सारा आपने टाइप किया और यहाँ पर आप लिख दोगे मदर नेम। गौर से समझना, ठीक है ना। आप इसको रिप्ले करके भी देख सकते हो वीडियो को, लेकिन ये जो रिचुअल है ना, यू कांट इमेजिन, मैंने ये बुक ली थी तकरीबन आई थिंक सो 48,500 समथिंग पाकिस्तानी रुपीज़ की, ठीक है ना। और मैंने विच क्राफ्ट का जो कवन है वहाँ से उसे लिया था बुक को, और ये आप तक मैं रिचुअल दे रहा हूँ। अभी तक मेरा नहीं ख्याल किसी ने इसे यूज़ किया होगा। जब भी कोई काम फंस जाए तो मैं ऐसे निकालता हूँ। और एक बात याद रखना, इस रिचुअल से आप कोई भी काम निकाल सकते हो, ठीक है ना। कोई भी काम जो भी आपको निकालना है, आपके पर्सन का है, मनी का है, जॉब का है, बिजनेस का है, कुछ भी काम है ना वो निकालना है। लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ आपके पर्सन के हद तक आपको बता रहा हूँ, वो भी आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो इसीलिए, ओके। सो बाकी जो मेथड्स वो मैं नहीं शेयर करूँगा, अभी वन बाय वन शेयर करता रहूँगा। यहाँ मदर नेम, ठीक है ना। तो सारा ये आपका एक कंप्लीट एक रिचुअल तकरीबन रेडी हो चुका है। अब आपने क्या करना है, ठीक है ना। अब आपका सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट आ चुका है कि मीन्स के सारा चारों चफेरे जो है ना, चारों साइड्स के अंदर सारा जो है वो इसके दिमाग पे छाई हुई है, ठीक है ना। अब ये बात याद रखिएगा, मैं सिर्फ और सिर्फ टीचिंग के मेथड पे सिखा रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ लर्निंग के मेथड पे सिखा रहा हूँ। मेरा ऐसा टारगेट कुछ भी नहीं है कि आप किसी को हार्म करो, किसी को हर्ट करो, किसी के साथ कुछ गलत करो। ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना। अगर ऐसा किया तो आप खुद जिम्मेदार होंगे, बिकॉज इसके नेगेटिव इफेक्ट्स भी होते हैं। अगर आप बिला वजह किसी को तंग करते हो ना, तो यकीन जाने यूनिवर्स की रेस जो है वो बिला वजह आपको भी तंग कर सकती हैं, ठीक है। सो ये हो चुका है, ठीक है ना। अब इसको मैं कंप्लीट करने वाला हूँ, बट यू हैव टू प्रॉमिस विथ मी
कि आपने बिला वजह किसी को तंग नहीं करना, ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ वहाँ यूज़ करना है जहाँ पर बस लिमिट ख़त्म हो गई है, अब उस पर्सन का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर 8 लिख देना है, यहाँ पर 8 लिख देना है, यहाँ पर 8 लिख देना है और यहाँ पर 8 लिख देना है, ठीक है ना। ये आपने 8 लिख दिया है। ओके, सो अंडरस्टैंड, होपफुली आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे। अब आपने यहाँ पर छोटा सा काम करना है, ठीक है ना। एक इल्म है, उर्दू में उसे कहते हैं इल्म रमल, ठीक है ना। इंग्लिश में क्या कहता है मुझे नहीं पता, मैंने उर्दू में ही उसे सीखा है। वो रेत का इल्म होता है, ऐसे करके और ऐसे, ठीक है। ये आपने साइन बना दिया और यहाँ पर भी आपने ऐसे ही एक छोटा सा साइन बना देना है। अब ये आपका रिचुअल 100% कंप्लीट हो चुका है। अब आपको क्या करना है, ठीक है ना। आपको ये करना है कि एक कांच की बॉटल, ठीक है ना, ये कांच का आप जार ले लो, ठीक है ना। उस जार के अंदर आपने सिनामन स्टिक, ठीक है ना, सिनामन स्टिक जिसे हम दारचीनी भी कहते हैं, दारचीनी की 2 टुकड़े जो है आपने उसके अंदर डाल देनी है और इस पेपर को फोल्ड करना है। फोल्ड करके इसके पेपर के ऊपर नहीं, फोल्ड करके पेपर के ऊपर हल्की सी इत्र लगा देनी है, कोई भी खुशबू लगा सकते हो, हल्की सी खुशबू लगा के इसको अच्छे से फोल्ड करके, ठीक है ना। फोल्ड आपने अपनी तरफ फोल्ड करना है, ठीक है ना, अपनी तरफ फोल्ड करना है, बाहर की तरफ आउटर साइड पे फोल्ड नहीं करना। फोल्ड करके रिचुअल इज रेडी, इसको उस जार के अंदर डाल देना है, ठीक है ना। जैसे ही आप जार के अंदर डालोगे तो देन यू हैव टू डू वन थिंग। ओके, सो एक बात मेरी याद रखिएगा कि अगर आपको रिचुअल्स चाहिए जो मेरे सीक्रेट रिचुअल हैं, अगर आप वो चाहते हो कि मैं वीडियो के अंदर शो करवाया करूं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना। अगर मुझे कोई कमेंट नहीं आया कि सर हमें रिचुअल चाहिए तो मैं नेक्स्ट वीडियो से रिचुअल्स नहीं दूंगा, ठीक है ना। मेरा टारगेट है कि डेली आपको रिचुअल कोई ना कोई प्रोवाइड करूँ। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कर देना। ओके, सो इसको फोल्ड करके इत्र लगा के आपने उस जार के अंदर डाल देना है। जार को कर देना है एयर टाइट, ठीक है ना। जार को हवा से मीन्स के टोटली बंद कर देना है कि उसके अंदर हवा भी ना गुजरे, ठीक है ना। अब जार को जो है एक वाइट कलर के कपड़े के साथ लपेट देना है, या वाइट यूज़ कर सकते हो या ग्रीन यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। वाइट या ग्रीन, इसके अलावा आपने कोई कलर नहीं यूज़ करना। वो पूरे के पूरे जार को आपने लपेट देना है। लपेटने के बाद उस जार के जो कपड़ा है ना जिससे आपने लपेटा उसको आपने 4 गिरा देनी है, 4 नॉट्स लगानी है, 4 नॉट्स लगानी है, ठीक है ना। 3 नॉट्स नहीं लगानी, 5 नॉट्स नहीं लगानी, 4 लगानी है, जस्ट ओनली 4, ठीक है ना। अब 4 नॉट्स लगा के आपको क्या करना है जी, आपको वही जो है मीन्स कि जो आपने रिचुअल बनाया है उसको अपने बेडरूम में रखना है, ठीक है ना, जहाँ पर आप सोते हो, ठीक है ना। वहाँ पर रख के आपने क्या करना है कि रिचुअल को आपने या तो अगर कंफर्टेबल है तो आप अपनी बॉडी के साथ टच करके उसे सो जाओ, ठीक है ना। बॉडी के साथ टच कर लो और मीन्स के जैसे हग करते हो ना आप अपने पार्टनर को, वैसे हग करो और सो जाओ, ठीक है ना। लेकिन खुद की जिम्मेदारी पे सोना है, ये ना हो कि रात को पसलियाँ जो है वो सीधी हुई हों, तो वैसा नहीं करना, ठीक है ना। थोड़ा सा जो एहतियात के साथ करना है। आप बेड के नीचे भी उसे रख सकते हो और बेड के पिलो के पास भी रख सकते हो। बेड के साथ अगर ड्रॉअर है, टेबल है तो उसके अंदर भी आप रख सकते हो। ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट और बहुत ही स्पीडीली रिएक्शन देगा। और इसका जो निशानी है ना कि उस पर्सन के ऊपर आप सोचोगे कि उस पर्सन के ऊपर इफेक्ट हुआ भी है या नहीं हुआ, तो आपको उसी रात ड्रीम के अंदर आ जाएगा या फिर अचानक से आप उस रात उठ जाओगे, ठीक है ना। अचानक से उठ जाओगे विदाउट एनी रीज़न और आपको फील होगा कि आपके पर्सन आपके सामने खड़े हैं, ठीक है ना। ये 3 दिन के बाद यही पेपर आपने पानी के अंदर घोल देना है, ठीक है ना, लाजमी घोल देना है। ये बात याद रखिएगा, ये मेरे से आप प्रॉमिस करो कि 3 दिन बाद आप इसे पानी के अंदर घोल दोगे और घोल के प्लांट्स के अंदर डाल दोगे। दैट्स ऑल। इससे आगे आपने दोबारा अगर यूज़ करने की ज़रूरत पड़ी तो कम से कम 11 दिन के बाद यूज़ करना है, ठीक है ना। बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही इफेक्टिव है। सो आप यूज़ करोगे, अपने एड प्रोड्यूस करोगे, ठीक है ना। मैंने आपको सिखाना था, मैंने सिखा दिया। जस्ट अ लर्निंग, एजुकेशन का मेरा कैटेगरी है चैनल का, सो दैट मैंने एजुकेशन के लिए सिखाया। अगर कोई एक्शन लेता है तो मैं सिर्फ और सिर्फ एज ए एजुकेशन सिखा रहा हूँ, मेरा सिखाने का कोई भी गलत पर्पस नहीं है। ओके, सो ये रिचुअल आपका हुआ। अब मैरिज करो, उसके साथ यादियाँ लगाओ, जो भी करो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरा था कि इल्म को आगे बढ़ाना, इल्म को आगे सिखाना, वो मैंने आपको सिखा दिया है, ठीक है ना। ये वो लोग भी यूज़ करते हैं जिनके हस्बैंड भाग चुके हैं, जिनके हस्बैंड वापस नहीं आ रहे और उनके बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ही परेशानी के अंदर है, टेंशन के अंदर है, वो लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। जिनको डाइवोर्स होने वाली हैं लेकिन वो डाइवोर्स नहीं चाहते, वो डाइवोर्स को रोकने के लिए अच्छे कामों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ करो और इससे आप शेयर भी कर सकते हो इस वीडियो को। ओके, सो अभी हम देखने वाले हैं जी पेज ऑफ चैलिसिस का लास्ट वन कार्ड है। और बॉटम क्या है जी, बॉटम यहाँ पर 6 ऑफ चैलिसिस आया ना मज़ा फिर। हाँ बताओ ज़रा, कुछ खुशी हुई है हल्की सी अंदर में
कि पास्ट की चीज़ें तो हैं, लेकिन यहाँ पर जो है 6 ऑफ चैलिसेस, आप दोनों जो है एक दूसरे के साथ 6 ऑफ कप्स मीन्स के एक दूसरे के साथ हाथ में हाथ डाले आगे बढ़ते हुए चले जा रहे हो। इट्स मीन के टोटली टोटली आज का जो है लव बर्ड्स का रीडिंग शायद मैंने किया है, क्योंकि मुझे तो ऐसे ही दिखाई दे रहा है। अब आपको कैसा दिखाई दे रहा है वो आपने फीडबैक के अंदर बता देना है, बट यहाँ तक जो मैंने बताया है ओवरऑल यहाँ पेज ऑफ चैलिसेस एंड 6 ऑफ चैलिसेस, यहाँ पर चैलिसेस हमारे पास कप्स मीन्स के काफ़ी आ चुके हैं। और स्पेशली इनकी जो एनर्जीज हैं वो यही बता रही है कि तुम्हारे पर्सन तुम्हारे साथ रीयूनाइट करना चाहते हैं। और एक चीज़ मेरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ज़रा कान खोल के सुन लेना, आज की रीडिंग जो है वो लव बर्ड्स की है, लेकिन एक बात याद रखना कि आपके साथ जो जो चीज़ रेजोनेंस हुई है ना उसको अपने एज ए मीन्स के पॉजिटिव एनर्जी अपने साथ रखना है। जो चीज़ रेजोनेट नहीं हुई उसे ऐसे लर्निंग अपने साथ रखना है, ठीक है ना। लर्निंग उसमें से आपने लाजमी लेनी है। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और गाइड करता चलूँ कि आपके पर्सन की डीपेस्ट इमोशंस की हम बात कर रहे थे ना, उनकी डीपेस्ट इमोशन है कि भैया आपसे निकाह किया जाए, ठीक है ना, आपसे शादी की जाए, आपसे मोहब्बत की है तो इसे परवान चढ़ाया जाए और वो इसको बहुत ज़्यादा जो है आगे लेके चलना चाहते हैं। बट एक चीज़ याद रखना, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो ना, आप दोनों के बच्चे भी हैं, आप दोनों का जो है एक कंप्लीट एक फैमिली है, तो आपके पर्सन के अंदर जो है बेपना मोहब्बत आएगी, बेपना, ठीक है ना, अनलिमिटेड मोहब्बत आएगी। और मे बी कि आपने इसके लिए कुछ स्पेल किया है, कुछ रेमेडी किया है, कुछ रिचुअल किया है, आई डोंट नो अबाउट इट, बट आज की एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। बाकी मेरी दुआ जो है वो आप लोगों के लिए साथ साथ ही रहेगी, आप लोगों ने हमारे लिए दुआ करनी है। अब यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि हीलिंग के अंदर जो लोग आ चुके हैं ना, हीलिंग के अंदर, ठीक है ना, वो सारे के सारे लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा मीन्स के अभी तक जिनकी हीलिंग्स हो चुकी हैं उनका जो है पॉजिटिव कमेंट्स मुझे बहुत ज़्यादा आए हैं। कुछ लोगों के ये भी कमेंट्स हैं कि सर हमें नहीं पता था कि रात को उठ के हमारे साथ जो है कुछ अजीबोगरीब हरकतें होना स्टार्ट हो गई जब से आपने हीलिंग में नेम डाले हैं। तो ये बात याद रखिएगा, जब आप स्पिरिचुअली कनेक्ट होते हो ना, स्पिरिचुअली एनर्जी के साथ, तो स्पिरिचुअल एनर्जी जो है वो आपको अंदर से वॉश करती है, ठीक है ना। तो बहुत से लोग हैं जिनके बहुत ही पॉजिटिव कमेंट हैं, कुछ लोग जो हैं डर भी गए हैं, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। जहाँ पर हीलिंग होती है वहाँ पर सब कुछ मज़े में होता है, हर चीज़ को एंजॉय करो। पैरानॉर्मल एक्टिविटी छोटी बहुत हो जाती है, बट इससे आपने बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं लेना। अभी मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप मेरे से पर्सनली प्राइवेटली कॉन्टैक्ट करना चाहते हो, बात करना चाहते हो, रीडिंग करना चाहते हो, सो लाहौर वालों के लिए स्पेशल डिस्काउंट है, स्पेशली लाहौर कैंट वालों के लिए। अगर आप लाहौर कैंट में रहते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा डिस्काउंट है पर्सनल रीडिंग का। अगर आप इससे थोड़ा सा दूर रहते हो तो फिर भी आपको डिस्काउंट दे देंगे, लेकिन आजकल मैं डिस्काउंटेड रेट्स ही दे रहा हूँ। सो ओवरऑल जहाँ से भी हो आप, वर्ल्ड से कहीं से भी हो, तो आपको अगर रीडिंग लेना है डिस्क्रिप्शन के अंदर जाओ, वहाँ पर मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है। व्हाट्सएप ग्रुप में आप मेरे एडमिन से बात कर सकते हो, एडमिन आपको बता देंगे कि क्या करना है, आपको क्या नहीं करना, वो आपको बेटर गाइड कर देंगे। बाकी मैं भी इंशाल्लाह आपको गाइड करता रहूँगा अगर टाइम हुआ, बिकॉज टाइम जो है वो मेरी डेली कोई ना कोई जो है बुकिंग होती है, डेली कोई ना कोई पेंडिंग सेशन रह जाते हैं और कुछ जो है वो मुझे करना होता है, ज़रूरी होते हैं, ठीक है ना। तो मेरी ट्राई होती है कि जिन लोगों ने पे किया ना उनकी पेमेंट ज़ाया ना हो और उनकी पेमेंट का उन्हें बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाए। तो बाकी एक बहुत जल्दी मेरा जो है व्लॉग का चैनल आने वाला है और व्लॉग का चैनल भी आपके लिए हेल्पफुल ही रहेगा, बिकॉज आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन मुझे पहुँचानी है जो कि मे बी कि आप अभी तक नहीं जानते होंगे। तो बाकी मेरी फुल ट्राई है, आप लोग भी ट्राई करो। आपकी सराउंडिंग के अंदर अगर कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत है तो आप उन्हें हेल्प लाजमी करो। अगर आप उन्हें हेल्प नहीं करते तो इट्स मीन आपने उनकी अमानत उन तक नहीं पहुंचाई। एक बात याद रखिएगा, अगर आप किसी को 10 रुपीज़ दे रहे हो ना, तो आपको यूनिवर्स ने दिए ही इसलिए थे कि वो पैसे उस तक जाएं, ठीक है ना, ये बात याद रखिएगा। बाकी मेरी दुआएं हमेशा के लिए आपके साथ हैं, आपकी दुआएं भी हमारे साथ होनी चाहिए। थैंक यू सो मच टू वॉच मी, लाइक मी, सब्सक्राइब मी, फीडबैक लाजमी दीजिएगा। स्टे ब्लेस्ड, स्टे ब्लेस्ड, स्टे ब्लेस्ड। माय बेस्ट विशेस एंड माय प्रेयर्स आर ऑलवेज विद यू। अल्लाह हाफिज़।